हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आज की इस रीडिंग में। आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इंट्यूटिवली आपको पिक करना है कि इसमें से कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये कार्ड 1 है, ये कार्ड 2 है एंड कार्ड 3। टेक योर टाइम एंड चूज कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। ओके गाइस, एंड अगर आपको लग रहा है कि आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन डाल दूंगी, तो आप वहां से कोई एक कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिक कर सकते हैं। गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो कार्ड 1 जो हमारे पास आया है, विच इज 10 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इस कार्ड से जो मैसेजेस मैं आपके लिए ड्रॉ कर पा रही हूँ यूनिवर्स के, वो ये है कि अगले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 10-15 डेज से लेके और एक नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपको इमोशनली काफ़ी फुलफिलमेंट देगी, या जिस चीज़ पे आप पिछले कुछ टाइम से, नियर फ्यूचर से, अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे और आपको लग रहा था कि आपका वो काम नहीं बन रहा है, वो या वो चीज़ आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही है, सो दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन कि बहुत जल्दी वो सिचुएशन आपके फेवर में वर्कआउट करेगी। और ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड है जो आप कर रहे थे इतने टाइम से। ये हार्ड वर्क, ये कोशिश आपके करियर के रिलेटेड हो सकती है, जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, या फिर किसी रिलेशनशिप में भी आपके एफर्ट्स हो सकते हैं। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब के इंटरव्यूज दे रहे थे, आप जॉब चेंज करना चाहते थे, या आप नई जॉब ढूंढ रहे थे ऑल टुगेदर और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट इन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। कोई रिलेशनशिप था, आपको लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आपको लग रहा था कि वो सॉल्व नहीं हो रही है, बिकॉज शायद आप समझ पा रहे थे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से है, बट वो पर्सन, आपका पर्सन, या वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल के लिए कंसिडर कीजिए, आप फीमेल हैं तो आप अपने मेल पार्टनर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आपको लग रहा, आपको पता था कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो किसकी वजह से हैं, लेकिन आपके पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। तो वेरी सून यू विल सी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाली हैं और आपके पर्सन को भी पता चल जाएगा कि ये किसके इंटरफेरेंस से ये इश्यूज हो रहे थे आप दोनों की लाइफ में। येस, ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। प्लस एक और मैसेज मुझे आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली, कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का है, और कंसीव होने के वेरी हाई चांसेस हैं। प्लस अगर आप में से अगर कुछ लोग का प्लान था कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी अगर आप कंफ्यूज थे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सो दिस इज अ बिग यस कि आप बेफिक्र होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी फेवरेबल टाइम अहेड फॉर यू, जो आपको फेवरेबल रिजल्ट देगा, इमोशनल कंटेनमेंट देगा, इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। या कार्ड 1, that's all I have for you. Thank you so much for watching. ओके, कार्ड 2 जिन्होंने चूज किया था, ये आपका मैसेज है। कार्ड 2 जो आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, और इस कार्ड से मैं आपके लिए ये मैसेजेस ड्रॉ कर पा रही हूँ। कार्ड 2 जिन लोगों ने भी चूज किया है कि फिलहाल का ये जो वक्त है ये आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो भी कार्ड के हिसाब से आएगा, जो भी रीडिंग में आएगा मुझे वो ही कन्वे करना है। आपको इस चैनल पे मैं पूरी ईमानदारी से रीडिंग्स दूंगी, नो शुगर कोटिंग एंड नो फॉल्स होप्स। जो इस कार्ड से मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ वो ये है कि फिलहाल का जो टाइम है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है, और पिछले भी लगभग 2 महीने से, प्रीवियस 2 मंथ से आपके लिए जो टाइम है वो फेवरेबल नहीं चल रहा है। कुछ कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं या आपके रिलेशंस में हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वन से आपकी कोई बहस, आर्ग्यूमेंट,
या जैसे होता है कि विचारों का ना मेल खाना, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है कि आप उन्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन को कुछ समझाना चाह रहे हैं बट वो नहीं समझ रहे हैं, और सामने वाला इंसान गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में आपको कुछ ऐसा बोल दे रहा है कि जिस चीज़ से आप बहुत हर्ट हो जा रहे हैं, बहुत हर्ट हो गए हैं, आई वुड से। सो ये टाइम मुझे ओवरऑल बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है। प्लस मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी जो मैं इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ कि ये टाइम को आप पास होने दीजिए, बिकॉज ये ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें आप अपनी बात दूसरे को समझाने की कोशिश करें। बिकॉज इस समय शांत रहना और इस टाइम को पास होने देना ही समझदारी है। इस समय अगर आप बहस करेंगे या आपको लग रहा है कि ठीक है आर्ग्यूमेंट करके मुझे अपनी बात प्रूव करनी है, सो आपको सूनर और लेटर आपको फील होगा कि इससे अच्छा मैंने कुछ बोलना ही नहीं था तो बेटर होता। सो ये मुझे इस तरीके का टाइम लग रहा है आपके लिए कि इस समय आप शांत रहें, अपने आप पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें और अननेसेसरी आर्गुमेंट को अवॉइड करें एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, हेलो माय कार्ड 3 पीपल जिन्होंने भी कार्ड 3 सिलेक्ट किया था। तो कार्ड 3 जो हमारे पास आया है वो है टेम्परेंस। दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड एंड टेम्परेंस इज शोइंग मी दैट आपके एंजल्स, आपके एंसेस्ट्रल गाइड्स और यूनिवर्स का साथ है आपके साथ, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके साथ। बट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि शायद अपनी लाइफ के किन्हीं 2 एस्पेक्ट में आपको बैलेंस की ज़रूरत है। कुछ जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके या जॉब करियर को लेके आपके कुछ ऐसे प्लान्स हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि थोड़े से फास्ट वे में आगे बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज या कह लीजिए गाइडेंस ये है कि चीज़ों को जेंटली अनफोल्ड होने दीजिए। वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उनको वैसे बढ़ने दीजिए। आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का साथ है आपके साथ। प्लस आप अपने दिल और दिमाग, जैसे कहते हैं ना हम कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हम दिल दिमाग कहते हैं। सो उनको आप बैलेंस करके आप डिसीजन लीजिए, और आप जो भी डिसीजन आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को बैलेंस करके, आपके मन को बैलेंस करके, मन को स्थिर करके और अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग की सुन के लेंगे ना, इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू। और जैसा कि मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ इस कार्ड से आपके लिए कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई सिचुएशन में आपका काम नहीं बन रहा है, सो ये मैसेज है एंजल्स का आपके लिए कि वेरी सून आपको ये देखने मिलेगा कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में थे, चाहे वो जॉब करियर में थे, आपके वो एफर्ट्स आपको आपके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं। प्लस यू आर लेवलिंग अप इन लाइफ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप शादी कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यू मे सून सी अ गुड न्यूज प्रेगनेंसी। अगर आप किसी जॉब में हैं और आप वहां पे चाह रहे थे कि आपको एक लेवल अप आप जाएं, आपका प्रमोशन हो, तो वेरी सून आपको ये भी देखने मिलेगा कि आप उस जगह पे, उस एस्पेक्ट में यू आर गोइंग टू गेट अ प्रमोशन। सो एंजल्स का, डिवाइन का, यूनिवर्स का ये कहना है कि अभी आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको लाइफ के लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट को देख के डिसीजंस लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में मेरा मुझे क्या फ्यूचर होने वाला है या मुझे क्या करना है। आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करंटली जो डिसीजंस ले रहे हो वो बहुत शॉर्ट टर्म के सोच के ले रहे हो। तो आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान बनाना है। मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग शायद जब भी कुछ काम शुरू करते हैं या जब भी सोचते हैं कि मुझे ये XYZ काम करना है, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, एंड ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शन या ड्यू टू सम रीजन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका फोकस है, वो इधर उधर हो जाता है। तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक गोल, अपनी गोल्स की आप एक शीट बनाइए प्रॉपर, एंड देन आप उस पर काम कीजिए और लॉन्ग टर्म विजन को देखिए। 2-3 महीने का विजन नहीं, 2-3 साल का, कि ये जो काम आप करने वाले हैं, ये जो डिसीजन आप लेने वाले हैं, ये जो चीज या ये बदलाव जो आप करने वाले हैं, ये आपको एक लॉन्ग टर्म पे
क्या रिजल्ट देगा, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल टेम्परेंस पॉजिटिव कार्ड है। आप लाइफ में जो भी चीजों पे एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। बस आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड चीजों को डिवाइन टाइम के साथ जेंटली अनफोल्ड होने देना है। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चूज किया था। ओके गाइस, सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि मुझे भी इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। और मैं और अच्छे से अच्छा इसी तरह आपके लिए रीडिंग्स और गाइडेंस लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।